अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 18 जर्नल्स की क्लास का। जैसा कि आपको पता है कि हम रिटन टेस्ट प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब। रिसेंटली पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट का रिटन टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 17 था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपने वो मिस कर दिया लेक्चर नंबर 17 तो चैनल पर जाएं और वो लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें हमने मार्शल लॉ और इसके अलावा आइन इसके सारा कुछ डिटेल से पढ़ा था कि मार्शल लॉ कैसे लगता है, फिर जो है नया आइन कैसे बनता है। तो वो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब्स अपडेट और रिटन टेस्ट प्रिपरेशन और पास्ट पेपर ये तमाम मटेरियल्स अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। OIC नेम चेंज 2011। OIC ने अपना नाम चेंज किया। OIC आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन अब इसका नाम है। पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो 2011 में इसने अपना नाम चेंज किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है जी, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी पावरफुल ऑर्गन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि UNO के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। UNO एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल का है। नेक्स्ट है जी हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक तंजीम का नाम है, और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड का कैपिटल भी है और नीदरलैंड का सिटी भी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है जी 3 मई इंटरनेशनली रिकगनाइज एज प्रेस फ्रीडम डे। हर साल 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सुएज कैनाल के बारे में। यह भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा रिटन टेस्ट में पूछा जाता है कि सुएज कैनाल कहाँ पे मौजूद है। जो सुएज कैनाल है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में मिलाती है। सुएज कैनाल किसको मिलाती है? मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को। नेक्स्ट है जी करेंसी ऑफ इसराइल। करेंसी ऑफ इसराइल शेकल। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ बाल्टिक सी। उसके अलावा नेक्स्ट है जी येलो सी। येलो सी जो है किसके दरमियान है? चाइना एंड कोरिया। चाइना एंड कोरिया तो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनके दरमियान कौन सा सी है? येलो सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए। अच्छा, अगर आप अभी फ़ेज़ 1 में हैं तो फ़ेज़ 2 के भी रिटन टेस्ट होना है, तो आपके जानने वाले फेसबुक ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पे जो दोस्त कनेक्टेड हैं तो उनसे भी ये आपने वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इन वीडियो से अपनी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास 22 अप्रैल अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 3 मई को हमने पढ़ा था प्रेस फ्रीडम डे और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिटर्न टेस्ट जब मैं देने गया था अब ये सवाल आया हुआ था कि बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड का नाम है। आइलैंड में आपको बता चुका हूँ एक जजीरा होता है, यानी कि जिसके एक खुश्की का ऐसा टुकड़ा जिसकी चारों साइड पे पानी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। तो बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेड क्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बर्लिन में है। बर्लिन एक सिटी है और कोई किस मुल्क का सिटी है? जर्मनी का। गलबन जर्मनी का कैपिटल भी बर्लिन ही है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेड क्वार्टर है वो भी बर्लिन में है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जर्मनी का कैपिटल भी बर्लिन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी बर्लिन में है। नेक्स्ट हमारे पास हेड क्वार्टर ऑफ अमनेस्टी इंटरनेशनल।
अब वो था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये है एमनेस्टी। एमनेस्टी वैसे कहते हैं, उर्दू में इसका मीनिंग होता है खुली माफ़ी, माफ़ कर देना, एमनेस्टी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसका नाम है एमनेस्टी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लंदन में है। उसके बाद है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मैरीना ट्रंच। अच्छा, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस तरह से है कि हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब डीपेस्ट अगर पार्ट पूछे ना कि ज़मीन का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पार्ट कौन सा है, वो है मैरीना ट्रंच। अगर वो पूछे लोएस्ट पार्ट, तो वो है डेड सी, ठीक है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सा है? मैरीना ट्रंच। और लोएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? डेड सी। लोएस्ट पार्ट डेड सी, डीपेस्ट पार्ट मैरीना ट्रंच। तो इस तरह से आप इन्हें याद रखना है। जो डीपेस्ट होगा वो डेड नहीं होगा, ठीक है। ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये डी से स्टार्ट होता है डीपेस्ट, तो ये डेड नहीं है। डीपेस्ट मरीना ही होगा, और जो लोएस्ट होगा वो डेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाईएस्ट पार्ट। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पार्ट है दुनिया का। हाईएस्ट पार्ट माउंट एवरेस्ट। और पाकिस्तान का हाईएस्ट पार्ट कौन सा है? जी K2 ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC। OIC हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और इसने अपना नाम चेंज किया था 2011 में, ठीक है। इसके अलावा अब ये पूछ रहा है कि परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है इस तंजीम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो है जद्दा में। तो आज का था ये इंपॉर्टेंट लेक्चर जनरल नॉलेज का रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिहाज से फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और आने वाले तमाम जॉब्स के लिए। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो अभी तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा वो आप तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट होगा, जो असल पेपर होगा, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके अपलोड करूँगा, जिससे आप अपने नंबर की काउंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बनते हैं पेपर में।